नमस्कार, मैं हूं तनुष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा में बारिश ओलावृष्टि के बाद बड़ी ठंड, तापमान में आई 6 डिग्री की गिरावट। फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में आज होगी फैशन शो, मॉडल एलिसा रॉथ करेंगी रैंप वॉक। अनिल विज बडौली अकेले में बात करते हंसते दिखे, दोनों की शादी समारोह में हुई मुलाकात। नांगल चौधरी ने पंचायत समिति चेयरपर्सन को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। हरियाणा में प्राइमरी कक्षाओं का सिलेबस बदला, टीचर की बजाय खुद पढ़ेंगे बच्चे। गुड़गांव में विंटेज कारों का लगा मेला, 120 साल पुरानी कारों को देखने आ रहे हैं लोग। हरियाणा भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों को जबरन रिटायर करेगी सरकार, 50 साल की उम्र के बाद नहीं मिलेगी एक्सटेंशन। हरियाणा सिविल सचिवालय बनेगा मधुमक्खी फ्री जोन, चीफ सेक्रेटरी ने दिए आदेश। हरियाणा एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में मामला दर्ज, 2 कर्मचारियों ने जुर्म कबूला, जांच जारी। हरियाणा निकाय चुनाव, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, हुड्डा शैलजा समेत 30 नेताओं को जिम्मा। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से एक बार फिर ठंड लौट आई है। जहां दिन का तापमान हरियाणा में 28 से 29 डिग्री के बीच था, वहीं अब 22 से 24 डिग्री के बीच आ गया है। इस कारण फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 से 3 दिन अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, मगर रात्रि तापमान गिरना शुरू होगा। इसके बाद 26 और 27 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में दस्तक देगा, जिसके कारण कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बता दें कि हरियाणा में 2 दिन पहले बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली थी। हरियाणा के 5 जिलों पानीपत, कैथल, जींद, करनाल और फतेहाबाद में ओले गिरे थे। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड में 20 फरवरी की शाम को पंजाबी गायक जसबीर जस्सी ने पंजाबी गानों से मेले में आए दर्शकों का दिल जीत लिया। जसबीर जस्सी के एक मुंडा पंजाबी जिदनैन शराबी गाने पर दर्शक झूम उठे। मेला में गेट नंबर 1 पास बनी स्टेज पर शाम के 7 बजे उनका शो हुआ। मेले में आज की सांस्कृतिक संध्या में फैशन शो होगा, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से बनी साड़ी पहनकर मॉडल रैंप वॉक करने वाली हैं। मेले की बड़ी चौपाल पर इस फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। फैशन शो में मशहूर मॉडल और फैशन कोरियोग्राफर एलिसा राउत के साथ मॉडल संदेश नवलखा भाग लेंगे। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज और पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के बीच की नाराजगी के बीच तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में विज और बडौली एक किनारे होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। किसी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं। इसके बाद उन्होंने साथ बैठकर खाना भी खाया। जींद में भाजपा नेता की भतीजी की शादी के समारोह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि अनिल विज ने पिछले 1.5 महीने से अपनी ही सरकार और पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ विज ने सीएम नायब सैनी के सरकार बनाने के बाद उड़न खटोले में रहने की बात की, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में दर्ज हुए गैंगरेप केस में 2 बार अध्यक्ष बडौली का इस्तीफा मांग लिया। इसके बाद बडौली ने उन्हें नोटिस तक जारी कर दिया था। हरियाणा के नारनौल में जिला महेंद्रगढ़ की सभी पंचायत समितियों की अध्यक्ष के साथ गाली गलौज करने, उसके जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। वहीं इस बारे में पंचायत समिति अध्यक्षा ने नांगल चौधरी थाने में शिकायत भी दी है, मगर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पंचायत समिति अध्यक्षा का कहना है कि अगर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो सोमवार को जिला की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष व सरपंच एसपी से मिलेंगे। नांगल चौधरी पंचायत समिति की महिला चेयरपर्सन धोली यादव जिला महेंद्रगढ़ की सभी पंचायत समितियों की भी अध्यक्ष है। करीब 5 दिन पूर्व उनके घर पर आकर बिल्लू नामक एक व्यक्ति ने उनको व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। वहां पर उस व्यक्ति द्वारा अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया था। हरियाणा में नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी कक्षाओं के सिलेबस में बदलाव किया गया है, जिसके तहत नए स्तर से कक्षा 1, 2, 3 व 6 कक्षा की नई पुस्तकें मिलेंगी। इन किताबों को बच्चों की रुचि के अनुसार तैयार किया गया है, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें।
हरियाणा शिक्षा विभाग ने एडिशनल डायरेक्टर सुनील बजाज ने बताया कि नई किताबों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि बच्चों को आपस में चर्चा करने का मौका मिलेगा। बच्चों के सामने खेल होंगे और खेल खेल में बच्चे सीख पाएंगे। इसके अलावा पहेलियां व चुनौतियां भी रखी गई हैं ताकि बच्चे खुद पढ़ें और खुद करें। गुरुग्राम में आयोजित 3 दिवसीय कॉन्कर्स में उन विंटेज कारों की झलक देखने को मिल रही है जो अपने समय में सड़कों की शान हुआ करती थी। अगर आप इतिहास की किताबों से निकलकर सड़कों पर दौड़ती विरासत को देखना चाहते हैं तो लीला एम्बियंस गोल्फ ग्रीन्स का रुख करें। यहाँ विंटेज कारों का एक ऐसा कलेक्शन प्रदर्शित किया गया है जो किसी म्यूजियम से कम नहीं है। 21 गन सैल्यूट कॉन्कर्स डे एलिगेंस के 11वें संस्करण में दुनिया की सबसे दुर्लभ और बेशकीमती विंटेज कार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश की 125 से अधिक दुर्लभ विंटेज कारें और 50 विंटेज मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की जा रही हैं, जो गुरुग्राम वासियों के लिए एक अनूठा अनुभव लेकर आई है। 23 फरवरी तक आम जनता इन पुरानी खूबसूरत कारों का दीदार कर सकती है। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हो गई है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है। 50 और 55 साल की उम्र में मिलने वाली एक्सटेंशन से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों का रिव्यू किया जाएगा। अगर किसी पर भ्रष्टाचार का मामला पाया जाता है तो उसे सरकार एक्सटेंशन नहीं देगी, साथ ही जबरन रिटायर कर देगी। राजस्व विभाग में इसकी शुरुआत कर दी गई है। ग्रुप बी के अधिकारी की एक्सटेंशन पर सरकार ने रोक लगा दी है। अधिकारी के जल्द रिटायरमेंट के आदेश भी जारी हो जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की गई है। इसमें औसतन हर दूसरे दिन किसी न किसी अफसर व कर्मचारियों को रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। हरियाणा का सिविल सचिवालय कैंपस और बिल्डिंग मधुमक्खी फ्री जोन होगा। 18 फरवरी को हुए मधुमक्खी हमले के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सचिवालय की इस समस्या को दूर करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS एग्रीकल्चर राजा शेखर कुंडू को निर्देश दिए हैं। 2 दिन शनिवार और रविवार को कृषि विभाग की टीम पूरे कैंपस में मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने का काम करेगी। संभावना है कि सोमवार को कैंपस मधुमक्खी फ्री जोन घोषित कर दिया जाए। बता दें कि हरियाणा सचिवालय परिसर में 18 फरवरी को दोपहर को मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान पूरे सचिवालय में अफरा तफरी मच गई थी। मधुमक्खियों ने कर्मचारियों पर हमला किया तो कई कर्मचारी कपड़ा ओढ़कर जमीन पर ही बैठ गए थे। हरियाणा MBBS एग्जाम घोटाले के 41 स्टूडेंट कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। पुलिस ने पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक से 24 MBBS छात्र का एकेडमिक रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इन छात्रों के साथ 17 विश्वविद्यालय कर्मचारियों का नाम भी FIR में शामिल किया गया है। पुलिस की अभी तक की जांच में UHSR के 2 कर्मचारियों ने पूछताछ के दौरान एग्जाम घोटाले में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। अब ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी छात्रों से औपचारिक पूछताछ शुरू करने से पहले आंसर शीट में छेड़छाड़ और संबंधित गड़बड़ी की पुष्टि करने के लिए परीक्षा रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिरसा ने सांसद कुमारी शैलजा समेत 30 नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी है। लिस्ट में जुलाना से कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट और किसान सेल के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पुनिया को शामिल नहीं किया गया है। सोनीपत नगर निगम के प्रचारकों की लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम शामिल है। उधर पानीपत जिला परिषद चेयरपर्सन काजल देशवाल शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो गई हैं। काजल देशवाल के साथ उनके पति और 8 पार्षदों ने भी भाजपा का दामन थामा है। काजल चेयरपर्सन बनने के बाद किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुई थी। कांग्रेस ने रादौर से पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
डेलीगेट विशाल सैनी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है कि दोनों नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।